जो है वेदांता में आप देख करके चल सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। ऑयल इंडिया को लेकर के खबर आई है। ऑयल इंडिया की सब्सिडरी ऑयल ग्रीन एनर्जी ने नुमालिका रिफाइनरी लिमिटेड के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनरशिप की है और दोनों कंपनीज मिलकर के ग्रीन एनर्जी डेवलप करेंगी और सप्लाई करने का काम करेंगी। ये काउंटर आपको कैसा लगता है सर ऑयल इंडिया? सो ऑयल इंडिया की बात करें तो ये काउंटर एक साइडवेज टू फ्लैट जोन में ही ट्रेड कर रहा है। लाइक हायर साइड में 480 490 के लेवल्स एंड लोअर लेवल में अराउंड 450 तक के लेवल्स। सो कोई भी मेजर फायरवर्क्स यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, जिस हिसाब से वॉर फ्रंट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल गया है। सो यहाँ पे अभी और कोई मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जब तक ये काउंटर हमें 500 के अबाव एक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक कोई भी मेजर मोमेंटम हमें देखने नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी ऑयल इंडिया को। चलिए, तो फिलहाल ऑयल इंडिया को थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह आपको दी गई है एक्सपर्ट की तरफ से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आनंद राठी वेल्थ की। अगर हम देखें 3646 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आधी परसेंट की यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सर डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने, जो है 7 रुपीज पर शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट जो है वो 15 मई 2026 है। अब इस काउंटर में आपकी क्या सलाह रहेगी सर? अब ये जो हमें डिविडेंड की खबर है, इसके बाद जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा? सो ओवरऑल हमने लाइक पहले भी डिस्कस किया, जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है या फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज है, कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, सो यहाँ पे मोमेंटम हमें क्लियर कट देखने मिला है। चाहे वो ब्रोकिंग कंपनीज हो या एक्सचेंज कंपनीज हो एंड या डिपॉजिटरी कंपनीज हो, तीनों सेगमेंट्स में हमें एक अच्छा खासा स्टॉक्स में मोमेंटम देखने मिल रहा है। सो आनंद राठी की भी बात करें तो जिस हिसाब से कंपनी ने जो अनाउंसमेंट्स किए या डिविडेंड अनाउंस किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर टेक्निकली देखने जाए तो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने मिल चुकी है। लोअर लेवल से अराउंड ये काउंटर में 3000 तक से लेवल से हमें कंटिन्यूसली मोमेंटम देखने मिला है एंड 20-25% की रैली हमें ये काउंटर में देखने मिल चुकी है। एंड अभी जो इमीडिएट हर्डल भी बन के आ रहा है वो 3700 के आसपास ये काउंटर में बन के आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशन भी रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। लोअर लेवल्स में अगर हमें काउंटर ये 3300 के आसपास मिलता है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी मीडियम टर्म के पॉइंट से। वहां से रैली कंटिन्यू हमें वापस से मोमेंटम अपसाइड की ओर बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी आनंद राठी वेल्थ में। चलिए ठीक है, तो ये सलाह आपको दी गई है आनंद राठी वेल्थ को लेकर के। सलाह को आप देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसएफएल महिंद्रा की। कंपनी का जो प्रॉफिट है सर, उसमें एक स्लाइड बढ़त हमें देखने को तो मिली है। 53 करोड़ से बढ़कर के 54.2 करोड़ पर आ चुका है। बहुत ज़्यादा बढ़त हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन रेवेन्यू देखें तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है 16% की। और साथ ही साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो गया है। 23 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंस किया है इन्होंने। अब सर यहाँ पर इस काउंटर में क्या करना चाहिए? चला तो है नहीं ये। सो एसएमएल महिंद्रा की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर एक फ्लैट टू नेगेटिव साइड में ही ट्रेड कर रहा है। लाइक हायर लेवल पे अराउंड 4400 के आसपास एंड लोअर साइड में 3800 के आसपास से ही एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने मिली। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी मेजर पैनिक की सिचुएशन नहीं है। आज जो करेक्शन देखने मिल रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखने ले सकते हैं। बट कोई भी मेजर फायरवर्क्स भी हमें नहीं देखने मिलेंगे जब तक ये काउंटर 4500 के अबाव सस्टेन नहीं करता। तब तक के लिए इसमें अवॉइड करने की सलाह रहेगी एसएमएल महिंद्रा में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा देख करके चल सकते हैं। आपको कुछ अपने दर्शकों के सर सवाल पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारी प्राइम दर्शक है सीमा जी, ये कह रही हैं कि सर किर्लोस्कर इंजन ऑयल और किर्लोस्कर ब्रदर दोनों पर ही आपके सजेशन क्या रहेंगे? किर्लोस्कर इंजीनियरिंग ऑयल की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर में हमें एक रैली रिसेंटली देखने मिल चुकी है एंड जिस हिसाब से दोनों काउंटर्स में एक रिसेंटली रैली देखने मिली, तो अभी फिलहाल के लिए तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए कोई अभी फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा ये दोनों ही काउंटर्स में। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो अभी भी फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। डेफिनेटली जैसे ही मार्केट में थोड़ा सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है कि रिकवरी में ये काउंटर्स में भी वापस से स्टार्ट होते हुए देखने मिल सकते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखने की सलाह रहेगी दोनों काउंटर्स में। चलिए ठीक है। अश्विनी जोशी जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर क्या रिलायंस मई के महीने तक 1600 तक आएगा? सो
काफी बड़े एक्सपेक्टेशंस है लाइक अश्विनी जी के। अगर रिलायंस की बात करें तो कंटिन्यूसली हमें 1600 के लेवल से ही करेक्शन देखने मिला था। एंड जिस हिसाब से यहाँ पे एक करेक्शन हमने देखा कि 1300 1290 तक के लेवल्स में हमें देखने मिला। सो वहां से एक रिकवरी अभी मार्केट में हमें देखने मिली है, बट रिलायंस में कोई भी मेजर रिकवरी अभी भी देखने नहीं मिली है। सो डेफिनेटली एक 1290 1280 एक मेजर सपोर्ट लेवल है रिलायंस के लिए। तो जब तक वो उसके ऊपर है तो कोई मेजर लाइक पैनिक की सिचुएशन नहीं है, एंड मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड में कंटिन्यू रह सकता है। बट अगर हम मई महीने तक की बात करें या मई मंथ की बात करें तो हमें लाइक इसमें 1400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट 16 तक के लेवल्स के लिए तो डेफिनेटली 6 से 8 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा रिलायंस को। चलिए, तो 1600 तक के लेवल के लिए तो थोड़ा-सा आपको अपना पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा। मई के महीने तक जो है वो 1400 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं। ये सलाह आपको दी गई है निश्चित जी की तरफ से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। ललिता जी का सवाल आया है, ये कह रही हैं कि सर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म लेवल क्या रहेंगे एम&एम के? और 3-4 नाम इन्होंने लिखे। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा से शुरुआत कर लेते हैं। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जिस हिसाब से आज के दिन में थोड़ा मैं फ्लैट साइड में ही देखने मिला है। लाइक ये काउंटर 20 डेज मूविंग एवरेज से सस्टेन लाइक रिकवरी लेने की ट्राई कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आज के दिन की बात करें तो जो मेजर हर्डल है वो 3250 है। अगर ये काउंटर 3250 के अबाव 3250 के अबाव सस्टेन करते हैं तो हमें आज के दिन में 3270 तक की अपसाइड देखने मिल सकती है। बट डेफिनेटली जिस हिसाब से हमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली हायर साइड में 3280 एंड लोअर साइड में 3240 तक के रेंज हमें आज के दिन में देखने मिल सकती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए ठीक है सर, साथ ही साथ इनका सवाल था पारस डिफेंस को लेकर के। इसमें आप शॉर्ट टर्म लेवल्स क्या देख रहे हैं सर? सो पारस डिफेंस की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर डिफेंस स्पेस में से एक मोमेंटम काउंटर है, एंड स्ट्रॉन्ग रैली भी हमें ये काउंटर में देखने मिली है। लोअर लेवल से अगर ये काउंटर देखने जाए तो अराउंड 600 के लेवल से कंटिन्यूसली हमें 800 तक की रैली देखने मिली। एंड यहाँ 3-4 दिनों से यहाँ पे एक थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के साइंस भी देखने मिले। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो 775 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ये काउंटर 775 के नीचे ब्रेक डाउन देता है, हमें थोड़ा करेक्शन बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है, एंड 700 तक के लेवल्स भी डाउन साइड में हमें देखने मिल सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा कॉशन व्यू रखना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए भी अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। एंड अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 775 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के। यहाँ पर क्या करना है सर? 383% है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो जिस हिसाब से पीएसयू बैंक में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला है, बट प्राइवेट बैंक्स में अभी भी थोड़ी ग्रोथ हमें कम देखने मिली है, एंड अभी भी कोई मेजर हमें मोमेंटम प्राइवेट बैंक्स में नहीं देखने मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात कर ले तो अच्छा खासा करेक्शन हमें अराउंड 500 तक से लेवल से डाउन साइड में हमें देखने मिला। सो डेफिनेटली यहाँ से डाउन साइड के रिस्क तो लिमिटेड है, बट एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। जब तक ये काउंटर में हमें 390 के अबाव क्लोजिंग नहीं देखने मिलती, 390 के अबाव, तो तब तक फिलहाल के लिए फ्लैट तो साइडवेज जोन में ही कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड करेगा। चलिए ठीक है, तो कॉशियस अप्रोच यहाँ पर भी आप थोड़ा सा रख करके चल सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था पीपीसीएल को लेकर के। 318 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने में चला तो है, 17.29% तक की अपसाइड इसने दिखाई है। आपको लग रहा है कंटिन्यू करेगा? सो बीपीसीएल की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने मिली है लोअर लेवल से। एंड अभी फिलहाल अगर देखने जाए तो जिस हिसाब से एक रेंज में हमें ट्रेडिंग देखने मिली है, जो 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के एक रेंज में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेश मोमेंटम के लिए काउंटर को 322 के अबाव सस्टेन करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 322 का ब्रेकआउट के लेवल के अबाव फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। वहां से फिर हमें 340 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। 322 के अबाव फ्रेश एंट्री ले सकते हैं बीपीसीएल में। चलिए ठीक है सर। यहाँ